Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 8. Chapter which we are related with is accounting equation. अच्छा, जैसे ही आपको ये शक्ल नजर आई तो आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की शक्ल वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है पहले। आप यहां से चेक करेंगे तो ये एंट्रीज आपको शायद दिखती हुई मिले, मगर ऐसे डेबिट क्रेडिट तो हमें पहले कभी नहीं मिला था, इस तरह टोटल भी कभी नहीं मिला था। तो आपको जैसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअली ये डिफरेंट नहीं है बल्कि बाकी क्वेश्चन से ज्यादा आसान है। इसकी दो रीजंस हैं। वी डू हैव 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 एंट्रीज आर प्रेजेंट। और ये कुछ भी नहीं है जो ऊपर दिया हुआ है, इसको कहीं प्लस नहीं करना, कहीं माइनस नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है और आपने इस इंफॉर्मेशन को बस क्वेश्चन में ट्रांसफर करना। अब आपके पास दिस इज योर परफॉर्मा, लेफ्ट साइड एसेट, राइट साइड लाइबिलिटी, एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अब असल मसला इसका है, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या करना है। आपको सिंपली इन इंफॉर्मेशंस को यहां अपने क्वेश्चन में एज इट इज पोस्ट कर देना एंड डोंट थिंक अबाउट व्हाट दीज आर। सिंपली एसेट्स आर गिवन ओवर हियर, liabilities are given over here, so you just post them. First is cash, तो आप क्या करो, यहां पे कैश का कॉलम इंक्रीज कर दो। अमाउंट ऑफ कैश विच इज गिवन ओवर हेयर इज 25,000, तो आप यहां पर 25,000 रुपया डायरेक्ट लिख दें। बस समझें कि ये एक इंफॉर्मेशन है विच इज प्रोवाइडेड बाय द बुक। डेटर्स ऑफ गुड, इट मींस सिंपल यू कैन राइट डेटर्स, and here amount of debtor is 17,000, so just post 17,000 over here. After that we have stock. Stock is also your asset, write down stock, stock of goods, amount है जी 22,000, just put down 22,000 in stock. Then we have machinery, this is also your asset, amount of machine is given as 70,000, put 70,000. आफ्टर दैट ओके, ये एसेट साइड कंप्लीट हो गई ना। आपने सिंपल ये किया कि ऊपर क्वेश्चन से इंग्लिश पढ़ के यहां पर टाइटल दे दिया और उनके सामने जो अमाउंट्स लिखी हुई थी वो यहां लिख दी, क्योंकि कुछ चीजें पहले से ही मौजूद थी। उसके बाद वी हैव कैपिटल 134,000, दिस इज योर इक्विटी और कैपिटल। यहां पर आप उस कैपिटल को लिख देंगे 134,000, जस्ट पुट डाउन 134,000। ऑलराइट गाइस, in this way our input of these additional elements are posted over here। तो हमने क्या किया, जो additional elements दिए हुए थे वो हमने सारे के सारे यहां पुट कर दिए। अब हम इसका मतलब है रेडी हैं अपनी एंट्रीज को करने के लिए। तो जनवरी 1 सबसे पहली एंट्री है, जनवरी 1, और आज आपको डेट का ध्यान रखना है। जनवरी 1 इज योर डेट। Purchase goods for cash 4,000, subject to a trade discount 10%। अच्छा, ये भी बात समझने वाली है, आपने पूरी अटेंशन से इस बात को सुनना है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रियायत देना। आपको जब चीजें खरीदी थी तो अमाउंट वाज 4,000, प्राइस ऑफ परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000, आपने उसको 4,000 रुपए में खरीदा, बट विद 10% डिस्काउंट। अब इसको थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। आपने 4,000 की कमोडिटीज परचेज की थी, मगर आपको देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% कैसे निकालेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। वंस अगेन 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 400 रुपया डिस्काउंट हो गया। अब बताएं जरा कि प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। जब डिस्काउंट मिलता है तो प्राइस वुड ऑलवेज बी डिक्रीज्ड। एक्चुअल प्राइस 4,000 एंड माइनस 400 डिस्काउंट, सो यू विल गेट 3,600। अब एंट्री में वापस आ जाएं। परचेज गुड्स फॉर कैश, यू हैव परचेज गुड्स, तो आप स्टॉक में जाएं। वहां चूंकि आप कमोडिटीज परचेज कर रहे हैं तो
तो इसका मतलब गुड्स में इंक्रीज होगा। अब जो प्राइस आपने जो बुक वाले ने लिखी हुई है दैट इज 4000, वो नहीं लेनी। जो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% यू हैव कैलकुलेटेड 3600, उसको आपने टेक ओवर कर लेना है। चूंकि आपने परचेज किया तो प्लस का 3600। अब सेकेंड इफेक्ट देखने के लिए फिर पढ़ते हैं। फॉर कैश दैट मीन्स इफ यू विल बाय सम कमोडिटीज कैश विल गो आउट, सो माइनस 3600 आप यहां पर लिखेंगे। अब आपने बात समझ ली है ना कि आपने 4000 नहीं लिखना, you will calculate 10% discount, will subtract from 4000, remaining 3600 would be posted in your entries. अब जैसे ही आपने एंट्री कंप्लीट की, as usual we will take sum of all assets and liabilities, like we have taken sum of machine in the similar way, टोटल हो गया दोनों साइड्स का। और ये बार बार आपने चेक करना है कि टोटल दोनों साइड्स का बराबर होना चाहिए। जनवरी फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट एंट्री इज जनवरी 5, सो वी आर गोइंग टू चेंज द डेट। जनवरी 5 क्या कह रही है देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, कॉस्टिंग 10,500। ये हमेशा से हमें पता है कि वी विल ऑलवेज सेल आवर कमोडिटीज ऑन प्रॉफिट। कॉस्ट वाज 10 and we have sold it for 12, तो आपको प्रॉफिट हुआ। when you will sell your commodities goods will be decreased। अब दो रकमें हैं 10 और 12, कितने की चीजें कम होंगी? जो कॉस्ट है। so minus 10,500 goods are going out। and secondly please note sold goods for cash, चीजें बेची कैश आया, तो आप जाएंगे कैश के कॉलम में। हाउ मच कैश? 12,000 कैश यू हैव रिसीव्ड, राइट डाउन 12,000। अभी एंट्री पूरी नहीं हुई। 10,500 की कमोडिटीज थी, यू हैव सोल्ड फॉर 12,000, ज्यादा प्राइस पे सेल किया, रिमेनिंग इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज योर इनकम, सो व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट योर इनकम। तो आपने क्या किया? 12,000 सेल प्राइस माइनस 10,500 कॉस्ट, रिमेनिंग 1,500 इज योर प्रॉफिट। अब एज यूजुअल आपको सम करना है, तो आप यहां पर पहले फर्स्ट कॉलम का सम करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी कॉलम्स का भी सम कर देंगे ऐसे। और बाद में मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने हर एंट्री के बाद इधर की सारी रकमें जमा करनी है और इधर की रकम के वो बराबर होनी चाहिए। ओके जी, जनवरी 5th एंट्री इज कंप्लीटेड। नाउ जनवरी 15, so let's change the date, जनवरी 15। देखते हैं क्या कह रही है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000, कॉस्टिंग 4,000। अब आपने चूंकि चीजें बेची हैं, ऊपर देखिए ध्यान से, सोल्ड गुड्स फॉर कैश था, अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है, लेकिन एंट्री सारी सेम है। कॉस्टिंग 4,000, स्टॉक में जाएं, गुड्स यू आर सेलिंग, गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स डिक्रीजिंग, माइनस 4,000। ओके, अब यू हैव सोल्ड दीज क्वांटिटीज फॉर 5,000, 5,000 की वो चीजें बेची हैं, लेकिन क्रेडिट पे। क्रेडिट पे किसको बेचेंगे? डेटर्स को या क्रेडिटर्स को? तो व्हेन यू विल सेल योर कमोडिटीज यू विल बी रिसीविंग अमाउंट, सो डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। सेल आप डेटर को करते हैं। अब डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 5,000 प्लस का 5,000 just put over here, and again you have seen that cost 4,000, sold सेल की है 5,000 पे, so 1,000 would be considered as your profit, just put it down। and similarly now you will be calculating your total of both sides, so here टोटल भी कैलकुलेट हो गए हैं दोनों साइड्स के। ये जनवरी 15 की एंट्री कंप्लीट हो गई। आफ्टर जनवरी 15 वी हैव 18 एंट्री, जनवरी 18। हम डेट चेंज कर देते हैं और देखते हैं अब जनवरी 18 क्या कह रही है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये पहले नहीं आई हुई थी, आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है।
रिटर्न का मतलब है कि हमारे कस्टमर ने चीजें वापस कर दी। अब एक और बात समझनी है आपने, हमने तो दो अलग अलग चीजों को सेल किया हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब ये तो उसने बताया नहीं है कि 5 वाली एंट्री वापस की है या 15 वाली एंट्रीज वापस की है। तो जब नहीं बताया तो आप दोनों में से किसी को भी चूज कर लें, दोनों ही ठीक है, आंसर भी यही आएगा, चाहे आप 5 वाली चीजों को वापस कर लें चाहे आप 15 वाली चीजों को वापस कर दें। ये 15 थोड़ा सा अलग एंट्री है तो हम इसको वापस करते हैं। भारत, पहली बात आपने ये क्या समझी कि चीजें वापस आई हैं, ये दो बंदों को चीजें बेची हुई थी, वहां से चीजें वापस आ गई हैं, कस्टमर ने वापस कर दी। So when goods are returned by customer, goods are coming in. Cost we will see 1900 goods are coming in. जब चीजें कस्टमर वापस करेगा तो इजाफा होगा, 1900 was the cost of goods. ये चेक करें 1900। लेकिन you have sold these commodities for 2000, तो आप डेटर के पास जाएं, हमने उसको सेल की हुई थी 5000 की, अब चूंकि उसने वापस कर दी है तो इसका मतलब है कि अब उससे पैसे नहीं लेने। वंस अगेन, गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, so we have taken this January 15 entry, these were debtors. Debtor is a person from whom amount is receivable. ये 5000 उससे लेने थे, अब उसने चीजें ही वापस कर दी हैं, तो 5000 में से अब 2000 की चीजें वापस आई हैं तो पैसे उससे नहीं लेने। He will not be our debtor, decrease in debtor, that is why we will write माइनस साइन। अच्छा, अब आप एक और बात समझें, 1900 की चीजें वापस आ गई जबकि 2000 उससे लेना था, तो जो 100 रुपए का फर्क है वो एक्चुअली आपका नुकसान हो गया। अब फिर समझे, जब चीजें ही वापस आ गई तो वो 100 रुपए का प्रॉफिट भी आपका गया, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट का कम होना मतलब आपका एक्सपेंस हो गया, तो माइनस का 100 रुपीज यू विल बी पुटिंग ओवर देयर। सो अंडरस्टैंड, when goods are coming back, it means it's a loss. Loss is your expense, sign of expense is minus, that is why you have posted minus 100। जब चीजें ही वापस आ गई तो नुकसान हो गया, वो जो 100 रुपया कमाया था वो खत्म हो गया आपका। जनवरी 18 एंट्री एंडेड। अब देखते हैं जनवरी 24 इज योर नेक्स्ट डेट। पहले तो डेट चेंज कर देते हैं, जनवरी 24। Now let's see what January 24 is saying. Cash received from debtors. तो डेटर से अब आपने पैसे रिसीव कर लिए, तो what will come in when you will receiving cash? Cash will come in, increase in cash 14,000, कैश बढ़ गया क्योंकि पैसे आप रिसीव कर रहे हैं। कहां से? डेटर से पैसे रिसीव किए हैं आपने। Look at here, receive from debtor. So debtor was the person from whom amount was receivable. 20,000 was receivable and we have received 14,000. तो अब वो debtor नहीं रहे, debtor decrease हो गए, so you will put 14,000 minus over here. Once again I am telling you, when you will receive your cash from your debtors, debtors would be decreased. debtor वो होते हैं जिनसे पैसे लेने हैं, जब पैसे मिल गए हैं तो अब वो डेटर्स नहीं रहे, तो डिक्रीज इन डेटर्स, इसलिए आपने यहाँ डेटर्स में माइनस का साइन पुट कर दिया। बाद में टोटल कर लेंगे, और बार बार यही कहता हूं, ये जो टोटल है ना एसेट साइड का, इसको लाइबिलिटी साइड के साथ मैच करते रहना आपने। जनवरी 24 देन जनवरी 30, तो आप आ जाए यहां जनवरी 30 पे, डेट आपने चेंज कर दी। लेट्स सी अब जनवरी 30 से डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी एक नया वर्ड है, आपने समझना है ये क्या होता है डेप्रिसिएशन। आप फिलहाल ये समझें, उर्दू में से बोलेंगे टूट फूट। मशीन आपका एसेट है, फर्ज करें वो टूट गई, उसका एक हिस्सा कोई जल गया। व्हेन वैल्यू ऑफ मशीन इज डिक्रीज्ड, जब मशीन की वैल्यू कम हो जाती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू, obviously it is not favorable. Value of machine, that mean value of asset is decreased. तो आप कहां जाएंगे, मशीन ये पड़ी हुई है, इसकी वैल्यू कम हो गई है, कम होने के लिए आपको पता है कि आपने साइन माइनस का लगाना है। कितनी कम हो गई है? द वैल्यू इज गिवन ओवर हियर 1400। सो व्हाट यू विल डू, minus 1400 because value of machine has been decreased, and when value of machine is decreased
it would be considered your expense. वैल्यू गिरना अच्छा नहीं है, आपको बुरा लगेगा, उसको एक्सपेंस बोलेंगे. So when value of machine has been decreased, it would be considered as an expense. Sign of expense is minus, so you will put minus 1400 over here. Value of machine has been decreased. Decrease is your loss. Loss is your expense. Expense sign minus. That is why you have put minus sign. और यहाँ पर टोटल कर लें. ले जी आपका टोटल यहाँ पर दोनों साइड का हो गया. लास्ट स्टेप इज टू टेक सम. तो आप यहां सारे एसेट्स का, दीज आर 4 एसेट्स प्रेजेंट ओवर हियर, you will take sum, and in similar way you will take sum of liability side. अब आप देख रहे हैं वहां है ये एक अमाउंट, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 135,000. अच्छा जी, so both sides are equal 135,000. Now let's see if answer is given in the book, and you can see 135,000 is your answer. And here you can see both sides are equal. I am sure that you people have understood each and every step. यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करनी बड़ी जरूरी है, आपने इस क्वेश्चन को ना 2-3 दफा खुद करना है, और फिर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, कमेंट में लिख दें. I will try my best to answer your question instantly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Inshallah, we will be meeting soon again for the next topic. Thank you very much. Allah Hafiz.